नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जो होगी पूरे 1 से लेके 31 मार्च तक। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट कर रहा है उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और इस रीडिंग को आप पूरे महीने देख सकते हो। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, इसका चांसेस है। जितना करे उसे रखें, बाकी को छोड़ दें। पहले हम देखेंगे पूरे महीने की आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या कह रहा है सजिटेरियस यानी धनु राशि। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आया है। मुझे लगता है पूरे महीने आप अपने परिवार के साथ अगर रहते हो, उनके साथ बिताते हो तो आपका वक्त बहुत अच्छा जाएगा। और पूरे जो भी आपकी परेशानी, जो भी दुख दर्द जो भी है, आप अपनी परिवार के साथ बांटे, उनके साथ घूमने जाए, उनके साथ वक्त बिताएं। बच्चे, माता पिता, परिवार के साथ आपको वक्त बिताना चाहिए। अगर आपके पास परिवार नहीं है तो आपको परिवार मिलने जा रहा है। हो सकता है आपका शादी हो जाए, परिवार बन जाए, घर में बच्चे आ जाए। और अगर आपके पास ऑलरेडी परिवार है तो आपकी परिवार ही आपके लिए बहुत अच्छा वक्त आपके लिए दे सकता है, आपके लिए अच्छा सोच सकता है। आपका उनके लिए जो चिंता वो भी आपका बढ़ेगा। आप उनके लिए एसेट खरीद सकते हो, उनके साथ घूमने जा सकते हो, नया घर, नया प्रॉपर्टी, नए कार, ये सब खरीद सकते हो और कहीं घूमने चले गए। ऐसे पूरे जो सोच है आपकी पारिवारिक सोच रहेगी पूरे महीने। देख लेते हैं फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है सजिटेरियस। फर्स्ट के 10 डेज देख लेते हैं आपके लिए क्या लेके आ रहा है सजिटेरियस। फर्स्ट के जो 10 डेज है ये आपके स्थिति को बदलने जा रहा है। द वर्ल्ड के कार्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है जो भी चीज़ आप बहुत दिनों से सोच रहे थे, जिस भी चीज़ का आपको इंतज़ार था, वो चीज़ होने जा रहा है। फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपको रखना पड़ेगा। हो सकता है आपने एसेट खरीदो, घर खरीदो, उसके लिए पैसा जमा कर सकते हो। आप अपने लाइफ से जो बेकार की बातें, बेकार की लोग, बेकार की परेशानी है उसे ख़त्म कर दोगे। कुछ चीज़ों की आपको इंतज़ार थी वो ख़त्म हो रहा है। आप जैसे नए घर खरीद रहे हो तो परिवार के लिए एक एसेट हो गया, जैसे कि आपकी ओवरऑल एनर्जी भी थी। इस हिसाब से आप पैसे को जमा करने में बिजी रहोगे। कुछ लोग घूमने जा सकते हैं, विदेश जा सकते हैं, विदेश से रिलेटेड कोई फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मिल सकता है। स्पिरिट के साथ कनेक्ट कर सकते हो। आप पहले अगर बहुत ज़्यादा दिल से सोचते थे तो इस महीने की शुरुआत से ही आप दिमाग से सोचने लग जाओगे। इसीलिए मैं ये कहूँगी फिजिकली और मेंटली आप स्ट्रांग रहोगे। फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपके पास रहेगा। उल्टा पैसा आप सेविंग्स करने में ही ज़्यादा वक्त लगाओगे और काम भी आपके अच्छे बनेंगे। बाहर से, विदेश से हो सकता है या देश में ही आपको स्टेबिलिटी मिलेगा। कुछ लोगों के अच्छे काम बनेंगे और जो भी आपका इंतज़ार था कि ये बन जाए, ये बन जाए, कोई भी काम, किसी डिसीजन लेने की आप इंतज़ार कर रहे थे तो वो डिसीजन भी आप ले पाओगे। अब हम देखेंगे कि सेकंड के जो 10 डेज हैं, मिडिल के जो 10 डेज हैं वो कैसे जाने वाले हैं। सजिटेरियस, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं सजिटेरियस मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है।
मिडिल के 10 डेज, 2 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि मिडिल के 10 डेज आपको थोड़ा परेशान कर सकता है मेंटली, मानसिक रूप से। हो सकता है आप एक के अलावा भी किसी रिश्ते में हो, दो रिश्ता आप लेके चल रहे हो, दो दो रिश्ते में आपको जगलिंग करना पड़े, मेंटल स्टेटस आपका अप डाउन हो, मानसिक रूप से आप परेशान रह सकते हो, किसी चीज़ का डिसीजन आपको लेना पड़ सकता है, या फिर आपके पास दो काम, दो रिश्ते, दो जॉब, दो बिजनेस ऐसा कुछ है, तो आपको वो भी संभालने पड़ेंगे। उसमें भी परेशानी होगी, किसी चीज़ को आपको छोड़ना पड़ सकता है, किसी एक डिसीजन पे आपको रुकना पड़ सकता है। कोई किसी के साथ अगर आपका रिश्ता है तो उनके साथ आपका अगर लड़ाई झगड़ा हुआ है तो या तो वो आपकी तरफ आके माफ़ी मांग सकता है या फिर आपको जाना पड़ सकता है। यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको हो सकता है। कुछ लोगों के घर में नन्हे मेहमान आ सकते हैं, जैसे नए बच्चे आए, नन्हा मेहमान पधार सकते हैं। ऐसा हो सकता है आपके साथ किसी का दोस्ती बन सकता है, टूटे हुए रिश्ते जुड़ भी सकते हैं, जुड़ने के लिए आपको कोशिश भी करना पड़ सकता है। कोई आपको ह्यूमिलिएट कर सकता है, दर्द दे सकता है, मानसिक रूप से आप दुखी रह सकते हो। तो मेंटल हेल्थ आपका परेशान रहेगा, फिजिकली आप स्वस्थ रहोगे। किसी किसी को थोड़ा सा यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, और मेंटली आप परेशान रहोगे, ये सही है। कुछ डिसीजन जो पेंडिंग था वो आपको लेना पड़ेगा, जैसे कि शुरुआत में भी मैंने देखा कि जो डिसीजन पेंडिंग था वो आप लेने की कोशिश कर रहे हो, वो काम बनेगा, आप उस डिसीजन को लोगे, तो मिडिल में भी उसको आप कैरी फॉरवर्ड करोगे कि आप कोई डिसीजन जो पेंडिंग रखे थे उसको आप लोगे, और किसी चीज़ को आप इग्नोर करोगे, चाहे वो रिश्ता हो, अगर आपके पास दो रिश्ता है तो एक रिश्ता इग्नोर किया जाएगा। अगर आपके पास दो जॉब है तो जैसे लोग पार्ट टाइम भी करते हैं तो किसी काम को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। कहीं से आपको हर्ट फील हो सकता है, कोई आप अगर किसी को धोखा दिए थे कभी तो वहाँ से आपको उसका रिवेंज जो है वो मिल सकता है। आप किसी से माफ़ी मांग सकते हो, कोई आपसे माफ़ी मांग सकता है। इमोशनल हरासमेंट आपको मिलेगा मिडिल के 10 डेज में, ये दिखाई दे रहा है। आप गुस्सा हो और जो भी हो, गाली दो, जो भी करो, मतलब लव लाइफ आपकी बहुत अच्छा नहीं जाएगा। अगर आप माफ़ी मांगते हो तो सही रहेगा, अगर आप उम्मीद करते हो कि कोई आपकी तरफ आके माफ़ी मांगेंगे तो परेशानी रहेगी। देख लेते हैं एंड के जो 11 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है सजिटेरियस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। एंड के 10 डेज आपके लिए बहुत अच्छा हो रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स के कार्ड, जो भी रुका हुआ धन था आपका वो मिलने जा रहा है, नए काम, नए जॉब, नए बिजनेस मिलने जा रहा है। रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम था वो सॉल्व होने जा रहा है, कोई आपसे मिलने आ रहा है, एक स्टेबल लव ऑफर के साथ आप कुछ नया करने जा रहे हो, किसी के साथ आप दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हो, जो भी रुका हुआ, जो भी पेंडिंग काम था वो शुरू हो जाएगा। फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, अगर बहुत दिनों से, महीनों से, सालों से आप प्रॉब्लम में थे तो वो खत्म होने जा रहा है। रिश्ते में नई शुरुआत, लाइफ में नई शुरुआत, जॉब में नई शुरुआत, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, इमोशनल अटैचमेंट, किसी का प्यार मिलना, किसी के साथ नए रिश्ते भी आप जुड़ सकते हो। कोई नया बंदा या बंदी आपके लाइफ में नए लव ऑफर के साथ आपके लाइफ में स्टेबल ऑफर के साथ आ सकता है, जो आपके आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, उम्र में छोटे हो सकते हैं, लेकिन उनमें स्टेबिलिटी रहेगा, स्टेबल लव ऑफर आपको देगा। कोई ऐसा रिश्ता नहीं बनाएगा, किसी की शादी हो सकता है, परिवार बन सकता है, इसीलिए कोई ऐसा स्टेबल ऑफर आपको देगा जो लॉन्ग टर्म तक जाए। फिनेंशियली बहुत अच्छा रहेगा, जो जैसा था स्थिति उससे बहुत अच्छा होगी। मेंटली आप स्वस्थ रहोगे, जैसे मिडिल के 10 डेज में थे उससे बहुत 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 बेटर फील करोगे। फिजिकली स्ट्रांग रहोगे, मेंटली, फिजिकली, फिनेंशियली, और पूरी तरीके से आप स्वस्थ मस्त, जो मैं बोलती हूँ वो अंत के जो दिन है 11 दिन, उसमें आपका जो वक्त है वो अच्छा जाएगा। अब हम देख रहे हैं यूनिवर्स एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है।
Get more information if you believe within next few weeks. आपसे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं, एंजल ये कहना चाहते हैं कि आपको कोई भी काम करने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले बहुत सारा इंफॉर्मेशन गैदर करनी चाहिए। दूसरा, इफ़ यू बिलीव, अगर आप मानते हो कि आप ये कर सकते हो, ये हो सकता है, देन यू विल डू इट। तीसरा जो आया है विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ये तो पूरे महीने की रीडिंग है। कुछ हफ्तों में आपके साथ वो चेंजेस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अंत के जो 11 डेज है वो बहुत अच्छे हैं। तो वो चेंज अगर आप मानते हो कि ये हो सकता है, ये मैं कर सकता हूँ, तो ये होगा। और ये होते होते थोड़ा वक्त लगेगा, जैसे 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 1 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।